आज हम जीसस क्राइस्ट की एक एडवाइस को हम देखेंगे और वो एडवाइस एक्चुअली में क्या है हम उस पर थोड़ा गौर करेंगे। तो वो है मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 16। तो उसमें ऐसा लिखा है, आई एम सेंडिंग यू आउट लाइक शीप अमंग वुल्व्स, देयरफॉर बी एज स्मार्ट एज सर्पेंट्स एंड इनोसेंट एज डोव्स। तो अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो जीसस क्राइस्ट अपने चेलों को कह रहे थे कि देखो मैं तुम लोगों को भेड़ों की तरह भेड़ियों में भेज रहा हूँ, इसीलिए तुम सांप की तरह चतुर और जो कबूतर उसकी तरह भोले बनना। तो सांप की तरह चतुर बनना और उसी समय कबूतर की तरह भोले बनना, तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है जो जिसके बारे में जीसस क्राइस्ट बात कर रहे थे। ये वो सांप नहीं है जो इसने हवा को फल खिलाया। ओके, तो ये मत सोचना कि जीसस क्राइस्ट बोल रहे कि हमें भी उसकी तरह धोखा देने वाला बनना है या फिर मैनिपुलेट करने वाला बनना है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। तो पहली बात तो हम इस चीज़ पे गौर करते हैं कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं मैं तुम्हें अब भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ, तुम भेड़ हो और मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। तो अगर हम देखें कि भेड़ और भेड़िए का क्या रिलेशन है, तो जो भेड़ है वो भेड़िया का शिकार है। हमें जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे एनवायरनमेंट में भेज रहा हूँ, ऐसे वातावरण में भेज रहा हूँ जो सेफ नहीं होने वाला है। ओके, कि हम मज़े से ऐसे सिट बैक होकर हम रिलैक्स करें। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे एनवायरनमेंट में भेज रहा हूँ जहाँ हर एक कदम पे खतरा होने वाला है। पर मेरी सलाह ये है कि तुम क्या करना, तुम सांप की तरह चतुर होना और तुम कबूतर की तरह भोले होना। तो सांप की तरह चतुर क्यों कहा है? क्योंकि अगर हम सांप को देखते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करते हो सांप को, तो आपको पता चलेगा कि सांप को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। वो बहुत ही ज़्यादा कोई एक्सपर्ट है और बहुत उसने ट्रेनिंग ले रखी है तो शायद वो पकड़ सकता है, पर ऐसे नॉर्मली सांप को हम पकड़ नहीं सकते। और सांप जो है वो बहुत ही चौकन्ना रहता है। जब वो चलता है, अपने मूवमेंट को करता है, तो वो बहुत ही चौकन्ना रहता है, कौन आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। तो ही इज़ वेरी केयरफुल। और इसलिए जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं तुम्हें जैसे इन्वायरमेंट में भेज रहा हूँ, वहाँ पर तुम अगर बिंदास होकर रहोगे और तुम्हें ऐसे कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अगर तुम ऐसे सोच के रहोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगी। और नेक्स्ट चीज़ कहते हैं कि उसी समय सांप की तरह चतुर होना है और उसी समय तुम्हें कबूतर की तरह भोला भी होना है। और कबूतर हार्मलेस होते हैं, वो किसी का हानि नहीं करते हैं। तो हमें अगर हम देखें तो इसका एक्चुअल में मतलब है कि हमें स्मार्ट होना है, जो कि है कि हमें चौकन्ना रहना है। और दूसरा ये है कि हमें हार्मलेस रहना है, किसी का हानि करने वाला नहीं बनना है। और हमें गॉड की नज़र में बेदाग, इस चीज़ में हमें बेदाग होना है, ताकि हम गॉड को अपने प्योर हार्ट से क्या कर सके, सर्व कर सके। तो इस तरीके से जीसस क्राइस्ट इनको एडवाइस दे रहे थे। अगर हम बाइबल में और एक वर्स देखते हैं जो कि जॉन 3:3 है, उसमें ऐसा लिखा है कि जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो तब तक तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। और यहाँ पर हम नोटिस करें कि ऐसा नहीं लिखा है कि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इट इज़ यू कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड लिखा है। और परमेश्वर का राज्य हम तब देख सकते हैं जब हम आत्मा में हैं। हमें बहुत ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि जो आत्मिक आँखों से देखने का अर्थ है सिर्फ विजन्स देखना, या कोई स्वप्न देख रहा है, दर्शन देख रहा है, तो सिर्फ उसका मतलब है आत्मिक आँखों से देखना। मैं ये नहीं कहती कि ये नहीं है उसका मतलब, पर उससे भी कुछ ज़्यादा है कि वो ये है कि जब हम अपनी फिजिकल आइज से भी बढ़कर देखते हैं, व्हेन वी सी बियॉन्ड आवर फिजिकल आइज। एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम इन बातों को समझें और हम जाने कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपनी आत्मिक आँखों से देखना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ओके दिस इज़ फ्रॉम गॉड, ये परमेश्वर की ओर से है, और हम उस पर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। पर एक्चुअली में वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। जैसे कि एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती।
वैसे ही एवरीथिंग दैट सीम्स गॉडली इज़ नॉट फ्रॉम गॉड, और ये चीज़ हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अगर आपको इस चीज़ को अगर मैं और ज़्यादा अच्छे से समझाऊँ तो एक वर्स मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि इफिशियंस 4:27 है, जिसमें लिखा है कि डू नॉट गिव फुट होल्ड टू द एनिमी। जो शैतान है उसको मौका मत दो, क्योंकि जब आप उसको मौका दोगे ना तो वो आराम से आपको दूर से नहीं देखेगा, वो आएगा। एंड बाइबल बताता है वो क्या करने के लिए आता है, स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। वो हमसे चुराने के लिए आता है परमेश्वर का आनंद, हमारी आशीषों को, फिर वो हमें बर्बाद करने के लिए आता है, हमें मारना चाहता है वो। और इस कारण से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिसर्न, हमें परखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको बाइबल से दिखाना चाहती हूँ ये कितना ज़्यादा ज़रूरी, और जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो आइए हम देखते हैं, जो कि मैथ्यू चैप्टर 16 है, वर्स 22 एंड 23। मत्ती उसका 16 अध्याय, उसका वर्स 22 और 23। तो यहाँ पर क्या होता है, जीसस क्राइस्ट अपने चेलों के साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं, और वो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि मेरा जो मनुष्य का पुत्र है वो पकड़वा दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। इस रीति से यीशु बात करता है, और वहाँ पर सब लोग उस बात को सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। और वहाँ पर पीटर है जो कि जीसस क्राइस्ट की बहुत ही क्लोज था। वो क्या करता है, जीसस को ले जाता है साइड में और डांटता है। जीसस को भी कोई डांट सकता है क्या? पर उसने डांटा क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो हम देखते हैं, अगर हम वर्स 22 पढ़ते उसमें ऐसा लिखा है, पीटर टुक हिम असाइड एंड बिगन टू रिब्यूक हिम। और उसने ऐसा कहा, नेवर लॉर्ड, ही सेड, दिस शैल नेवर हैपन टू यू। पीटर उसको लेकर जाते जीसस को और उनको डांटता और कहते कभी नहीं, ऐसा आपके साथ कभी नहीं होना चाहिए। और पीटर ने अच्छी चीज़ की है कि नहीं? क्योंकि अगर हम सोचो, हमें कोई ऐसा कहता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम मेरे साथ रहो, तो हम कहते ओ ये कितना थॉटफुल है। पर यहाँ जीसस क्राइस्ट का रिप्लाई, मैं आप चाहती हूँ कि हम इस पर गौर करें। जीसस रिप्लाई करता है, गेट बिहाइंड मी सेटन, you are a stumbling block to me, you do not have in mind the concerns of God but merely human concerns। जीसस उसको शैतान कह देते हैं, कहते हैं शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू अपने दिमाग में सिर्फ उन बातों पर ध्यान दे रहा है जो इंसान चाहता है, बल्कि उन बातों पर नहीं जो परमेश्वर चाहता है। इस रीति से जीसस को रिप्लाई करता है। और जब मैं एक्चुअली बताऊँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्स पढ़ा था, मुझे ऐसा लगा था क्यों जीसस इतना रूड क्यों हो गए बेचारे पीटर के साथ, कि पीटर को कैसा फील हुआ होगा, राइट? वो बेचारा दुखी हो गया होगा कि मैंने तो यार अच्छा कहा, मेरे इंटेंशन तो अच्छे थे, मैं तो प्यार करता हूँ जीसस से, पर जीसस मेरे को आगे से ऐसे रिप्लाई कर रहे हैं। और इसमें ही वो रेवलेशन है कि हम समझ पाए। पीटर को लग रहा था कि द हीलर इज़ गोइंग टू डाई एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग, वो चंगाई देने वाला मर जाएगा, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड थिंग, वो अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि पीटर को दिख रहा था कि जो इज़राइल में चंगाई दे रहा है, अंधों को दिखा रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, मुर्दों को जिला रहा है, जो लोग बंधनों में उन्हें आज़ाद कर रहा है, और वो मर जाएगा अगर, तो कैसा होगा? और पीटर के इंटेंशन बुरे नहीं थे, उसके इंटेंशंस अच्छे थे, बट ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड, वो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुआ था, और वो है इविल स्पिरिट, होली स्पिरिट नहीं, इविल स्पिरिट। इसी कारण से जीसस कहता है शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि ये पीटर नहीं था जो इन बातों को बोल रहा था, पर वो इस इन्फ्लुएंस में आके, किसी के कंट्रोल में आके वो इन चीज़ों को बोल रहा था। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं, ये जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ या ये मैं करने की बात, ये बुरा नहीं है, बिकॉज ये अच्छा है, मेरी तो इंटेंशंस अच्छे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपके इंटेंशंस अच्छे भी हो ना, तभी भी ये जानना ज़रूरी है कि कौन है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और यहाँ पर पीटर को इन्फ्लुएंस कर रहा था द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, धोखा देने वाली आत्माएं, जो हमें कभी कभी ओवर इमोशनल कर देती है और हमारा ध्यान भटकाती किन बातों से, जो बातें परमेश्वर की मर्जी में होती है। पर हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें शैतान दूसरी चीज़ों को दिखाएगा, अच्छे इंटेंशंस, वो हमें लगेगा कि मेरे तो अच्छे इंटेंशंस हैं, पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को समझें।
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम शैतान को मौका ना दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें भी नहीं पता होता कि हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इसी कारण से जीसस कहते हैं कि इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम देखें, क्योंकि हम बहुत लोग हैं जो परमेश्वर में हैं और नए सिरे से जन्मे हैं, पर अभी भी हम डिसर्न नहीं कर पा रहे, हम देख नहीं पा रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी आत्मिक आंखों से उन सत्य को देखें, कि बाइबल बताता है कि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उस आत्मा के साथ चलें, उस स्पिरिट को लीड करने दें, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में अगर कोई बंदा कुछ बोल रहा है या कुछ हो रहा है, इस सिचुएशन के पीछे, इस बीमारी के पीछे, या कोई भी थॉट के पीछे है तो है कौन। और जब आपको पता चले कि जो है उसको राइट देन रिब्यूक करे, जैसे जीसस ने किया। उसने ये नहीं सोचा कि ये तो पीटर है जो मेरे साथ 3 साल से है। He rebuked the spirit right then because he saw it. उसने उस स्पिरिट को देखा, इसी कारण से उसी घड़ी यीशु ने क्या किया, उस स्पिरिट को डांट दिया कि हे शैतान दूर हो जा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम भी अपनी आंखों से देखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें लग रहा हो कि वी आर बीइंग लेड बाय द होली गोस्ट, बट कुछ और ही चीज़ हमें इन्फ्लुएंस कर रही है। और गॉड ही है जो हमारी आंखें खोल सकते हैं, वही हमें हैं जो हमें विजडम दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं कि हम इन चीज़ों को डिसर्न कर सकें। तो जो प्राइमरी चीज़ है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी आंखें खुलें और आप डिसर्न करना चाहो, तो उसके लिए आपको गॉड के वर्ड को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गॉड के वर्ड के बेसिस पे, परमेश्वर के वचनों के बेसिस पे ही आप डिसर्न कर सकते हो। और उसके आगे और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि हम आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे, पर आज के लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपनी आत्मिक आंखों को खोलें, परमेश्वर के वचनों में समय बिताएं, ताकि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे और आपको सत्य में लेकर चले। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है गॉड स्पिरिट लीड्स अस इनटू ऑल ट्रूथ, वो हमें हर सत्य में अगुवाई करता है। तो हमारी अगुवाई, हमारा लीडर हमेशा होली स्पिरिट होना है, और हम डिसर्न करने पाए। गुड इंटेंशंस के पीछे भी इविल स्पिरिट्स हो सकती है। इसी कारण से एज बिलीवर्स हमारी आंखों को खुलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपकी आत्मिक आंखें, हम सबकी आत्मिक आंखें खोले, ताकि हम सत्य को पहचान सके, सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड Shalom, shalom.